हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 60 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 आपका बात कर रहा है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, ठीक है, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में ये बात कर रहे हैं आपका, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि कोई भी अगर कोर्ट में, ठीक है, आपको कोर्ट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है, तो आप उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो आपको सेक्शन 60 यही बताएगा कि इसके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब एक कागज़ नहीं है जिसपे कुछ लिखा है। इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन को कंप्लीट किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उससे समझ सकते हैं। यहाँ पे मुझे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसको वीडियो को सुन लेंगे, वो सफिशिएंट है। उसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में वो सब बता रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि डॉक्यूमेंट की आपको सबसे पहले एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जब आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पता होगी तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो आपको धारा 61 यानी चैप्टर 5 आपको जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि कोई भी अगर आपको दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में लाना है तो आप उसको किस तरीके से कोर्ट में देंगे, किस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 61 आपको कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या तो प्राइमरी एविडेंस की फॉर्म में हो या सेकेंडरी एविडेंस की फॉर्म में हो। इट मीन्स द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस और यू कैन से दैट सेकेंडरी एविडेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। या तो दो प्राथमिक साक्ष्य और अदरवाइज द्वितीय साक्ष्य। अब आगे की चीज़ों में आपको ये समझना है कि द्वितीय साक्ष्य कौन सी सिचुएशंस में दिया जाएगा और किसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे, वहाँ पे हम अभी नहीं जा रहे। अभी सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्राइमरी यानी कि प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है। आपका जो 61 में लिखा है ना, वो सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि किसी भी दस्तावेज को या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जा सकेगा, ठीक है। मे भी है, ध्यान रखना, या तो प्राथमिक हो या फिर आपका द्वितीय हो। तो आप सबसे पहली बात ये समझनी है, आपके एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस से मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आपने कोर्ट में प्रोड्यूस किया फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस कहेंगे। यानी कि आपने उस साक्ष्य को, उस दस्तावेज को कोर्ट में निरीक्षण के लिए पेश किया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, पहली एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। पहली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document। हिंदी में अगर पढ़ूं, जहां की कोई दस्तावेज कई मूल कॉपियों में, इसमें लिखा है मूल प्रतियों में, प्रति मतलब कॉपी होता है, मूल कॉपियों में एग्जीक्यूट है यानी निष्पादित है, वहां हर एक मूल कॉपी उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है, ठीक है। जहां पर कोई डॉक्यूमेंट और उसको क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया है कई पार्ट में। काउंटर पार्ट समझ रहे हैं उसमें, अच्छा काउंटर पार्ट तो नीचे लिखा है, दूसरे उसमें सेवरल पार्ट लिखा है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको एग्जीक्यूट से मतलब होता है साइन करना। एग्जीक्यूट यानी कि पूरी तरह से रेडी टू, अगर कहूँ मैं रेडी टू मूव, इट मीन्स वो तैयार है उस चीज को यूज करने के लिए, यानी कि एग्जीक्यूट किया गया है कई पार्ट में। तो उसमें जितने भी पार्ट को आपने साइन किया या एग्जीक्यूट किया, वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया। आपको ध्यान रखना है, मैं वापस एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़ रही हूँ कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट। जहां पर भी कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट है सेवरल पार्ट्स में, तो उसका एक एक पार्ट आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि किसी की, आप ये देखिए, रजिस्ट्री के कागज होते हैं आपके, ठीक है, या आपका क्या है, जैसे कि आपने पेपर दिया, ठीक है। आपने जब पेपर दिया तो आपकी जो भी कॉपी थी यानी कि जो आंसर शीट थी, अगर सपोज वो आपकी खो गई, ठीक है, या किसी तरह से कुछ भी हो गया उसके साथ, लेकिन उसका कहीं से एक पेज आपको मिल गया,
ठीक है, उसका कहीं से एक पेज आपको मिल गया तो आप उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, उसके बिहाफ पे आप अपनी बात रख सकते हैं। तो वो सारे पेज और वो एक पेज वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा आपके लिए। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला ना, जैसे ये रजिस्ट्री, उस पे क्या है, हर एक पेज पे आपने सेल्फ अटेस्ट किया है, या आप ऐसे कहिए जब आपका एनरोलमेंट होता है तो भी क्या है, सेल्फ अटेस्ट किया जाता है। हालांकि वो तो फोटोकॉपी होती है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो आपने साइन किया वो तो क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट करना हो गया। ठीक है, तो वो जितने भी पार्ट में था, सपोज 5 पेज के एक बंडल था, 2 पेज का एक बंडल था, 3 पेज का एक बंडल था, जैसे रजिस्ट्री के आपके कागज थे या कोई भी और इस तरह की चीजें, तो उसमें क्या है, एक एक जो आपका पार्ट होगा ना, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कागज बताए आपकी प्रॉपर्टी के कागज, तो उसका एक एक पार्ट क्या है, अगर सपोज ए ने बी पे केस किया, ठीक है, और जो केस था वो क्या था, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से ही था कि भाई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है इसने चुरा लिए या जो भी है। तो जो बी है वो कहता है जी नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है, तो ए को कहीं से उस रजिस्ट्री का एक पेज मिल जाता है जिसपे साइन है, आप समझ रहे हैं ना, जिसपे साइन है उस बंदे के। ठीक है, किस बंदे के, कि जो कि एग्जीक्यूट किया हुआ है, जो कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया है, साइन किया है, तो क्या है, उसके साइन के साथ वो पेपर मिल जाता है। तो वो क्या होगा, एक एक पार्ट, जो एक पेज भी उसके हाथ में आ गया ना जिसने केस किया है, तो वो भी क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। इट मीन्स ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो वो सारे क्या हो गए, प्राइमरी एविडेंस होंगे। अब दूसरा इसमें क्या लिखा है, where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one of some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. It means देखिए, जहां की कोई भी दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, प्रतिलेख अगर इंग्लिश में लिखा समझे तो काउंटर पार्ट, इसको पहले हम समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में। इसका एक एक लाइन का मतलब देखिए, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, इट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट है। काउंटर पार्ट इट मीन्स हू बहू उसी के जैसी दूसरी कॉपी, जिसने उसको साइन किया है उसके अगेंस्ट वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। समझ रहे हैं आप क्या कहा मैंने, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ सम ऑफ द पार्टीज ओनली, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it। जिसने उसको साइन किया वो उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके अगेंस्ट वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। हिंदी में पढ़ देती हूँ, जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, प्रतिलेख में निष्पादित से समझ गए ना, काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, या तो केवल एक या फिर कुछ, वहां हर एक प्रतिलेख यानी कि हर एक काउंटर पार्ट उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है ना, साइन किसने किया, कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट है और जिसने उसको साइन किया है, जिसने भी उसको साइन किया है वो उसी के अगेंस्ट क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but क्या लिखा है देखिए, they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the ओरिजिनल। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में, ये सिर्फ इतनी बात कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया है, तो जितने भी चीज़ों को बनाया गया वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी से आप सबको, जैसे हम सबको क्या मिली, हमें हमारी ओरिजिनल मार्कशीट मिली,
तो जितने भी बच्चों को वो मार्कशीट मिली तो यूनिफॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म प्रोसेस से हुआ ना, यानी कि एक ही मशीन से जितनी भी कॉपी जितने भी बच्चों के लिए निकली वो सब क्या है, वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब दूसरा इसमें एग्जांपल दिया फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जैसे मैं बताऊं, जैसे कि आपने फोटो खिंचाई तो क्या है, आपको कहीं से 8 फोटो मिली, कहीं से 10 फोटो मिली, ठीक है, या जो भी है, तो वो सारी प्राइमरी एविडेंस होंगी। ठीक है, एक एक फोटो जो है वो प्राइमरी एविडेंस होंगी। और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, इनकी जो फोटो कॉपी होगी, जो जैसे पहले नेगेटिव मिलता था फोटो का, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की मशीन से या फिर जो भी कॉपी निकली, जो मैंने आपको बताया, जो दूसरी कॉपी होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। ठीक है, तो इसमें एक केस भी था जिसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को धरना देना था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट लिखे थे गवर्नमेंट के लिए, कुछ बातें लिखी थी, तो उन्होंने क्या किया, जो भी बातें लिखी थी वो एक ही प्रिंटिंग मशीन से छपवाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी कि एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से उसको बनाया गया था, तो ये क्या होगा, ये उसके लिए क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा। तो ठीक है, सेक्शन 62 में मैंने आपको जो बात बताई है वो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज दैट कि 61 में क्या है, प्रूव्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, 62 में क्या है, 62 में 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो आपका सेवरल पार्ट और एक आपका काउंटर पार्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको आप एग्जाम्पल से याद रखें कि एक्सप्लेनेशन में क्या एग्जाम्पल है और आपके जो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन में यही लिखा है, ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन अ पोजीशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल. Any one of the play card is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. देखिए, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक ही टाइम में एक ही ओरिजिनल, एक ही टाइम में एक ही ओरिजिनल क्या है, कोई भी चीज आपकी बनी है। ठीक है, यहाँ पे प्ले कार्ड बताया, तो अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं, तो इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी भी कंटेंट्स का प्राइमरी एविडेंस है, किंतु उनमें कोई भी ओरिजिनल की कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उससे जो दूसरी बन रही है, अगर बात आ जाती है कि उससे कोई दूसरी चीज बन रही है उसी के जैसी, तो फिर क्या होगा, वो सेकेंडरी बन जाएगी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है, और इस तरह के कुछ प्रॉब्लम बेस्ड भी कई बार पूछ देता है, तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का हम दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। 62 तो आपका हो गया, 63 एंड 64। ओके।